मोदी जी बर्बादी के लिए चाहता नहीं है कि पढ़ लिख के बच्चे आगे जाए। जो आदमी काम करे वो जेल में जाए, जो आदमी पैसे को लूटे वो उनके घर में बैठे। कोई गलत कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को मार रहे हैं, ये डंडे से धक्का दे रहे हैं और हमारे अंदर ऑफिस के अंदर घुस गए हैं लोग। दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, ये विरोध है। तो सबूत दिखाओ हमारे को, हम चाहते हैं सबूत दिखाइए। कोई सारा झूठा आरोप है हमारे ऊपर, क्योंकि जनता सही चल रही है। हुसैन के साथ हुआ, जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ और जो नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, जो हिटलर के साथ हो रहा है, वही भारत में भी हो रहा है। एंड दिस बीजेपी राज इज गोइंग टू आल्सो एंड। जिन्होंने जिस हिसाब से नेक्सस बनाया जुडिशरी का, इलेक्शन कमीशन का, और इंटरनली उन्होंने सारी रेजिस्टेंस खत्म कर दी है। बीजेपी के अंदर से भी रेजिस्टेंस खत्म कर दी है। जेटली को शिक्षा मंत्री ने पूरी तरीके से काया बदल दिया शिक्षा का। आज वही शिक्षा मंत्री गिरफ्तार हो गए। देखो, गोदी मीडिया दिखा नहीं रही है। मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि यू हैव द करेज टू शो। आई एम प्राउड ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और जो गोदी मीडिया है वो यही आवाज उठा रही है कि जैसे नॉर्थ कोरिया में सिंगल न्यूज चैनल है, वो जो सरकार चाहता वही दिखाती है, यहाँ पे गोदी मीडिया वही दिखा रही है। आप लोग आगे आए तो मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ कि जो बीजेपी है वो सारी रेजिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं। अंदर हो, जेटली को खत्म कर दिया बीमार करके, मनोहर पारिकर को खत्म कर दिया बीमार करके, सुषमा स्वराज को खत्म कर दिया बीमार करके, जस्टिस लोधा को खत्म कर दिया बीमार करके। या तो ये कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं या जेल में डाल देते हैं। राजीव भट्ट आईएएस ऑफिसर, बिल्कुल ये सत्य वचन है। हिटलर ने भी यही किया था और जितने भी तानाशाही यही करते हैं। नॉर्थ कोरिया में यही हो रहा है और ये शुरुआत हो चुकी है भारत में। बीजेपी जो है, दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत के जो तंत्र था हमारा, उसको खत्म करने की कोशिश करी। बीजेपी जो है सारी, जो मनीष सिसोदिया का जो यश कायम किया है, जो यशस्वी होने वाले हैं, जो हमेशा रहेंगे और नोटों में भी लगेगा। केजरीवाल का और सिसोदिया का नोटों पे फोटो लगेगी किसी जमाने में आने वाले। केजरीवाल की बीमारी है। अब केजरीवाल जो करेंगे वो सिर्फ नॉर्वे से वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे लेके आए, शिक्षा का मॉडल लेके आए। और यहाँ पे एक शिक्षा का मॉडल जमीनी स्तर पे गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए वो उत्थान करना चाहते हैं। जो आने वाली पीढ़ी है उसका उत्थान करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी चाहती है कि भैया जो बिजनेस क्लास है उनको सारा मेवा मिले और जो बाकी जाए भाड़ में। जिस मंत्री ने पूरी तरीके से शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं, वो हमने भी देखा है कि क्रांति आए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा मंत्री जब जेल के अंदर होते हैं सर, तो क्या सोचते हैं? आज आप ये भी पहन के आए हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, एक तो जो हमारे मंत्री के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उनकी जो सबसे बड़ी अच्छाई है ना, वो मोदी सरकार को बहुत बड़ी बुराई लगती है। अगर अच्छे स्कूल बना दिए, शिक्षा जगत में क्रांति कर दी, ये उन्हें हजम नहीं हो रहा। अब वो शराब घोटाले के नाम पर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं और ये विपक्ष को ही करते हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष का आज तक कोई आदमी जो है जेल में नहीं गया, ना उनकी कोई सीबीआई जांच हुई है, ना उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं। आज मोदी जी के जो दोस्त हैं, अडानी है, विजय माल्या जी हैं, अंबानी है, नीरज मोदी है, हजारों करोड़ रुपए लेके भागे, उनकी जांच तक नहीं हुई है। लेकिन जो भी है, विपक्ष के लोगों के लिए ईडी है, सीबीआई है। इसके बाद कैलाश गौलत, गोपाल राय, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी चला जाए। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, उसमें मंत्री आएंगे, विधायक आएंगे, हम आम कार्यकर्ता है। आज तो लोकतंत्र को जो है जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, ये विरोध है। हम इसलिए जंजीरें पहन के आए हैं। जी, जंजीरों में जकड़ा, लोकतंत्र को आपको लगता है बिल्कुल जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। मोदी जी कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। वो डेमोक्रेसी तो उनके लिए है ना, हमारे लिए नहीं है। विपक्ष के लिए नहीं है डेमोक्रेसी, उनके लिए हो सकती है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो सारे कानून है, सत्ता पक्ष के लिए कोई कानून नहीं है। तो क्या सोचते हैं आप लोग? शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। जी, वाकई में उनको सलाम है। उन्होंने शिक्षा के लिए अंदर इतना ग्रोथ कराया, बच्चों को एक नई उम्मीदें दी है कि आप पढ़ो और अच्छा काम करें और अपने पैरों पर खड़े होए, अपना वजूद बनाए। अब उन्हीं को देखिए, आप वजूद बनाने वालों के अंदर कर दिया। अगर जिस शिक्षा मंत्री ने क्रांति लेके आए हैं, वही शिक्षा मंत्री अगर जेल के अंदर होगा तो क्या सोचते हैं? अब यही सोचते हैं कि क्या होगा फिर जनता का। वही हम जानने के लिए क्या होगा, यही जाते हैं शिक्षा मंत्री हमारे, जो हमारे बच्चे कैसे रो रहे, तड़प कैसे रहे, तो क्या किया जाए बताए। मोदी साहब ने क्या किया? मोदी तो निर्वंश है, कोई औलाद नहीं उनकी। हमसे पूछो ना, जिससे पूछो, जब अगर रोटी चूल्हा चल रहा है हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चे परेशान है, शिक्षा में सब सिखा, घर से नहीं निकल पा रहे। शिक्षा की आड़ में शराब का बिजनेस कर, ये झूठ है, सारा झूठ आरोप है। कुछ सबूत दिखाओ हमारे को, हम चाहते हैं सबूत दिखाइए। कोई सारा झूठा आरोप है हमारे ऊपर, क्योंकि जनता सही चल रही है, हमारे विषय से चल रहे हैं। क्या सोचते हैं आप? पार्टी के मेंबर है या सपोर्ट के लिए आए हैं? हम मेंबर है।
मेंबर है। बिल्कुल मेंबर है। क्या सोचते हैं आज? यही सोचते हैं कि छोड़ना चाहिए इनको, निकालना चाहिए बाहर। बाहर निकलना चाहिए। सर आप लोग क्या सोचते, कहाँ से आए? मैं बुराड़ी से आया हूँ। हम लोग यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। देश के मैम ऐसे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, जिसके लिए उनको भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। सरकार को कोई अवार्ड देना चाहिए। उसका परिणाम यह है कि उनको टाइम्स में भी आर्टिकल गया है। मैम उनको जेल में डाल दिया और देश के मनीष सिसोदिया जी को नहीं बंद कर रहे हैं। ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, लोग जागरूक होंगे। ये देश की शिक्षा पे अटैक है सीधा सीधा। और रही शराब की बात, बगल में दिल्ली के बगल में हरियाणा स्टेट है। आपको हर 200 मीटर पे शराब की दुकानें मिलेंगी, खेतों में दुकानें मिलेंगी। वहाँ कोई मोनोपोली नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये सीधा सीधा देश की शिक्षा व्यवस्था पे अटैक है। ये मनीष सिसोदिया जी पे अटैक नहीं, देश की शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी। ये जनता की बर्बादी है, ये जनता की बर्बादी है। ये आज सब मैम कुछ नहीं। बच्चों का एग्जाम है, बच्चे खुद प्रेशराइज हैं। बच्चे प्रेशराइज हैं। वो अपने शिक्षा मंत्री जिसके गिरफ्तार हो, इतने अच्छे शिक्षा मंत्री, बच्चों के ऊपर एग्जाम का विरोधी हमारे बच्चों की शिक्षा खराब हो जा रही है। क्या गुजर रहा होगा। आज इस समय बोर्ड का पेपर चल रहा है। व्यवस्था चाहिए, स्कूलों को सिस्टम चाहिए। और उस स्टेट के शिक्षा मंत्री को आज गिरफ्तार किया गया है। बच्चे खुद स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, वो अपने को फील कर रहे हैं। मोदी बर्बादी के लिए चाहता नहीं है कि पढ़ लिख के बच्चे आगे जाए, क्योंकि शिक्षा के लिए मोदी जी भी तो कहते हैं, वो भी चाहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे वो तो झूठ है, कुछ नहीं है। इतना पैसा कहाँ गया पैसा सारा? कोई पैसा नहीं है। ये आ रहा वो आ रहा, कुछ नहीं है, सारा फ्रॉड है। बिल्कुल कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अभी उत्तर प्रदेश में उनके ही प्रशासन द्वारा कानपुर देहात में योगी के प्रशासन में जिंदा जला दिया गया दंपति को। क्या कहेंगे, जिंदा माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया प्रशासन द्वारा। आज तक उस पर कोई बयान आया योगी जी का, मोदी जी का कोई बयान आया? हम कोंडली विधानसभा से हैं। हमारे कोंडली में हमारे घर के सामने ऐसा मोदी के साथ कर मेरा जवान बेटा मारा गया है। किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। पता हम जनता के लिए अपने आवाज उठाई थी, हमें भी अंदर क्या पुलिस वालों ने कराया गया। बता हम क्या करा जाए? हमारा एक लाल निकल चुका है यहाँ से जनता के लिए। अरे आपको क्या नहीं ना, छोड़ो। चले जाएगा। चलो आप देखे है ना, आप देखे यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे, उसके बावजूद भी उनको जोर जबरदस्ती पुलिस वाले लेके गए हैं। आप देखिए, समझे यहाँ पर कि अच्छे खासा बंदा ये यहाँ पर पास में खड़े होकर हमारे ऑफिस में पुलिस वाले हमारे ऑफिस में क्यों जा रहे हैं अंदर? पुलिस वाले ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को मार रहे हैं, ये डंडे से धक्का दे रहे हैं और हमारे अंदर ऑफिस के अंदर घुस गए हैं लोग। तो कुछ जबरदस्ती गाड़ियों में डाल रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं और मार रहे हैं, लेडीज को भी मार रहे हैं, गाली भी सुना रहे हैं। अब देखो हमारा समझे कि यहाँ पर ये किस तरीके के, और देखिए ये आम आदमी पार्टी बिल्कुल ऑफिस के सामने ही है। सर क्या सोचते हैं आप लोग, किस तरीके के माहौल है? क्या ये लोकतंत्र लगता है कि लोग देख रहे हो ना, अंदर घुस गए पुलिस वाले, अंदर घुसने का इनको अधिकार नहीं है। हम वहाँ से शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को मार रहे हैं, डंडे लगा रहे हैं, हमारे पुरुषों को पकड़ के जबरदस्ती ये गाड़ियों में लेके जा रहे हैं। जिस मंत्री ने शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं वो मंत्री आज गिरफ्तार हो गए। देख लो आप, ये देखो ना, आप तो मीडिया वाले और आपको दिखाना चाहिए ना, एक ईमानदार मंत्री को ये सजा मिली है। ये जो एमसीडी चुनाव हारे हैं ना, इनकी ये पूरी अपनी खुनस निकाल रहे हैं हमारे से। जो हमें इसके बाद कैलाश गोपाल राय उनकी बारी हुई, वो तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। मैडम देखो, आप देखो ना, आप यहाँ पे देखो ना, जबरदस्ती घुस रहे हैं अंदर, सारी जबरदस्ती पकड़ के ले जा रहे हैं सारे के सारे। आप ये डालो लाइव। विधानसभा से, किराड़ी विधानसभा से आए हैं। ये हमारे पार्षद है साथ में और ये जिला के अध्यक्ष हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो शिक्षा मंत्री पूरी तरह से शिक्षा में क्रांति लेके आए हैं वो मंत्री गिरफ्तार हो गए हैं और बीजेपी कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पे शराब की बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। अडानी इनका बाप है ना, ये अडानी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अडानी जो है वो इनके रक्षक हैं और हम लोग शिक्षा दे रहे हैं, भक्षक है। जो दिल्ली की जनता को, दिल्ली के बच्चों को जो अनाथ कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? आप बताइए। आप आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं। जो आदमी काम करे वो जेल में जाए, जो आदमी पैसे को लूटे वो उनके घर में बैठे। ये कौन सा न्याय है? कौन सी सरकार चल रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ। लोग तरस से शिक्षा का अभी आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के पेपर है, उसमें शिक्षा मंत्री को अंदर भेज रहे हैं जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लाई। अमेरिका की राष्ट्रपति की मिसेज सबसे पहले इंडिया उतरती है तो स्कूल के अंदर में आके देखते शिक्षा की स्थिति, वर्ल्ड क्लास शिक्षा ले गए, उनको तो जेल में भेज रहे हैं। जो पोर्ट को लूटे, जो तेल को लूटे, जो रिजर्व बैंक को लूटे, जो आरबीआई को लूटे, हर किसी को जो लूटे उसको अपने घर में भोजन खिलाते हैं। ये कौन सा न्याय? ये न्याय है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्याय ये है कि 2024 का जो इलेक्शन लड़ना है वो अडानी के पैसे से लड़ा जाएगा।
इसीलिए अडानी को कुछ नहीं कह रहे, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। वो मॉडल को लेके आम आदमी पार्टी आए थे, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। अब शिक्षा मंत्री को भी गिरफ्तार कर लिया और जो स्वास्थ्य मंत्री है वो पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसा है, मोदी जी घबरा गए हैं हमारे केजरीवाल जी से, क्योंकि केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं और वो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। जब अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा ना। आप ये बताइए, गरीब के बच्चे MBA कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सिसोदिया जी ने ये बोला था कि जो गरीब का बच्चा है उसको कोचिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। 10th में हम लोग कोचिंग देंगे IIT की, तो इनको ये है कि भी गरीब का बच्चा गरीब रहे, वो आगे ना बढ़े। एक बात पूछना चाहते हैं मोदी जी से, मोदी जी अडानी संसद के अंदर हर भाषण दे देते, अडानी का नाम क्यों नहीं ले देते? भाई लेना चाहिए ना अडानी का नाम, क्यों नहीं?